मैं शहबाज खान। आज की खास खबरों में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज तकर्रुरी मुहिम रोजगार मेले में 71,000 से ज्यादा नौजवानों के दरमियान तकर्रुरी नामा तकसीम किया। वजीर आजम मोदी ने कहा, हिंदुस्तान के नौजवानों की सलाहियतों और हुनर का भरपूर इस्तेमाल हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वजीर आला नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा मगरबी चंपारण से शुरू। पहले मरहले में 6 जिलों की यात्रा होगी। और नई दिल्ली के भारत मंडपम में आए हौसला अफजाई करें, बिहार विजन 2047 का इनेकाद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज तकर्रुरी मुहिम के तहत मुनक्किद रोजगार मेले में 71,000 से ज्यादा नौजवानों के दरमियान तकर्रुरी नामा तकसीम किया। पूरे मुल्क में 45 मुकामात पर रोजगार मेले का इनेकाद किया गया, जहां मरकजी हुकूमत की मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में मुंतखब उम्मीदवारों को तकर्रुरी नामे दिए गए। इस मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुत से नौजवानों से खिताब करते हुए वजीर आजम जनाब मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान के नौजवानों की सलाहियतों और हुनर का भरपूर इस्तेमाल हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ये एक बहुत ही सुखद संयोग है। आज देश के हजारों युवाओं के लिए, आप सबके लिए जीवन की एक नई शुरुआत हो रही है। आपका वर्षों का सपना पूरा हुआ है, वर्षों की मेहनत सफल हुई है। 2024 का ये जाता हुआ साल आपको, आपके परिवारजनों को नई खुशियां देकर जा रहा है। मैं आप सभी नौजवानों को और आपके परिवारों को अनेक अनेक बधाई देता हूं। साथियों, भारत के युवाओं के सामर्थ्य और प्रतिभा का भरपूर उपयोग हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। रोजगार मेलों के जरिए हम लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों से सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संस्थाओं में सरकारी नौकरी देने का अभियान चल रहा है। आज भी 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। बीते 1-1.5 साल में ही लगभग 10 लाख युवाओं को हमारी सरकार ने पक्की सरकारी नौकरी दी है। इधर राजधानी पटना के तवानाई ऑडिटोरियम में मुनक्किद रोजगार मेले में मरकजी वजीर राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह शामिल हुए और उम्मीदवारों को तकर्रुरी नामा दिया। इस मौके पर मुनक्किद तकरीब से खिताब करते हुए ललन सिंह ने कहा कि हुकूमत रोजगार पैदा करने के लिए पाबंद अहद है। बड़े पैमाने पर नौजवानों को नौकरियां दी जा रही हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम सिद्धांत के तहत एसएसबी को गृह झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ के इलाकों में
जो सिर्फ सरकारी नौकरियों से नहीं, सरकारी नौकरियों की संख्या सीमित है और उसकी कई पारदर्शी तरीके हैं। उन तरीकों के माध्यम से जब नौजवान चयनित होते हैं तो उनको सरकारी नौकरी दी जाती है। लेकिन इसके साथ साथ रोजगार सृजन के और कई अवसर आज एमएससी के माध्यम से, स्टार्टअप के माध्यम से करोड़ों नौजवानों को बिहार देश में रोजगार मिला। वजीर आला नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा आज से मगरबी चंपारण से शुरू हो गई है। पहले मरहले में वजीर आला नीतीश कुमार 28 दिसंबर तक 6 जिलों की यात्रा करेंगे। जनाब कुमार आज पटना से हेलीकॉप्टर के जरिए मगरबी चंपारण के लिए रवाना हुए। इस यात्रा के दौरान वजीर आला मुख्तलिफ हलकों में जाएंगे और मंसूबों का जायजा लेंगे, साथ ही आम लोगों की राय से भी वाकिफ होंगे। इसके अलावा मुतअद्दिद स्कीमों का संग बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। वजीर आला अफसरों के साथ जायजा मीटिंग भी करेंगे। वजीर आला नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के पेश नज़र तहफ़्फ़ुज़ के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस यात्रा को लेकर काबीना ने नई हिदायत जारी की हैं। मुख्तलिफ महकमों के लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी के लिए अहकामात जारी किए गए हैं। महकमे काबीना सेक्रेटेरिएट के मुताबिक महकमे तालीम, महकमे महसूलियात, इस्लाहत राजी, महकमे तामीरात, सड़क और महकमे देही उमूर के एडिशनल चीफ सेक्रेटरियों को इस यात्रा के दौरान 23 और 24 दिसंबर को मौजूद रहने को कहा गया है। PHED और महकमे तवानाई के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। वजीर आला नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर बीजेपी के तर्जुमान प्रभाकर मिश्रा ने अपने रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि रियासत में NDA के डबल इंजन की हुकूमत पर आवाम को पूरा भरोसा है। बिहार को मरकजी हुकूमत से पूरी मदद मिल रही है। विश्वास है NDA की डबल इंजन की सरकार के सर्वश्रेष्ठ चालक है। राज्य में चारों ओर हो रहे विकास के वाहक है। फ्री फंड का सवाल ही नहीं उठता। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से मिल रही भरपूर सहयोग और नीतीश कुमार की सरकार द्वारा उसका भरपूर सदुपयोग, तो फिर काहे की चिंता और वैसे तो विपक्ष को हो रही है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। विपक्ष के अनर्गल बयानबाजी से जनता भी आज ही जा चुकी है। अब वो दिन दूर नहीं जब जनता इनको सड़क पर ला खड़ा करेगी। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आइए मिलकर हौसला अफजाई करें बिहार विजन 2047 का एहतमाम किया गया। इसमें मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से सनअती अदारों से वाबस्ता नौजवानों ने हिस्सा लिया और तरक्की याफ्ता बिहार की तामीर का अहद किया। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर IPS अफसर विकास वैभव ने कहा कि बिहार में बेपनाह तवानाई और इम्कानात हैं। DD न्यूज़ के नुमाइंदे धीरज कुमार ने विकास वैभव से बातचीत की। स्टार्टअप्स बड़ी संख्या में जब लगें तब सफल हों, तभी हम अपने जो 9 करोड़ यूथ है जिनकी उम्र 30 साल से कम है उनको बिहार में ही रोजगार दे सकेंगे। इस विजन पर हर गांव में, हर वार्ड में कार्य करने की आवश्यकता है और इसीलिए जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेदों से ऊपर उठकर बिहार वासियों को जब जोड़ने का प्रयास हुआ तो आज ये अत्यंत सुखद है कि लाखों की संख्या में लोग इस अभियान के साथ जुड़े हैं। 1.5 लाख तो केवल वॉलंटियर्स हैं, अब संगठन जुड़ रहे हैं जिसमें हजारों लोग एक साथ में जुड़ रहे हैं। तो सुखद संकेत है। छोटे छोटे प्रयासों से, अंशदान से ही बदलेगा बिहार। को जानता हूँ जो प्राचीन काल में जब संसाधन नहीं थे, ऐसे रोड नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब अखंड भारत के साम्राज्य को स्थापित कर सकी। जब यूरोप में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना नहीं थी, तब हमने नालंदा तक्षशिला को स्थापित देखा है। तो क्षमता तो हमारी असीम है। ऊर्जा सही दिशा में लगे, इसके लिए हम लोग प्रेरित भी कर रहे हैं और एक इकोसिस्टम समाज में ऐसा बन सके कि जब स्टार्टअप्स लगे तो सफल हो। अभी तक हम बिहार को, उस बिहार को जानते थे जिसमें लोग जाति के नाम पर संघर्ष करते हैं। लेट्स इंस्पायर बिहार किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी मंच पर आप देख सकते हैं कैसे हम लोग सहयोग कर रहे हैं और स्वप्न बस एक है कि एक विकसित बिहार बने। इसमें कैसे हम योगदान दें। आज जो संख्या कम हो सकती है, लेकिन मेरा मानना जब और लोग जुड़ेंगे और बढ़ेगा तो जो आज 350 स्टार्टअप हैं कल कुछ लाखों में होंगे जो साथ जुड़कर आगे बढ़ रहे होंगे। जिस प्रकार से निःशुल्क पाठशालाएं आज चल रही हैं, आज बहुत लोग इस कार्यक्रम में भी आए, उन्होंने संकल्प लिया कि हम भी इस प्रकार से कुछ कार्य करेंगे। युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो हम यही कह रहे हैं कि आप केवल अपनी सोच को सीमित न करें। सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए और पूरी ऊर्जा के साथ करना चाहिए, लेकिन
हर व्यक्ति को फिर भी सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, शायद 1% लोगों को मिल सकती है। तो बिहार में यदि विकास होना है तो अपनी जो आपकी क्षमता है उसको उद्यमिता की ओर भी आप बढ़ाएं, और इसके लिए हम लोग एक वातावरण तैयार कर रहे हैं, इकोसिस्टम बनाने के लिए सामाजिक रूप से कार्य कर रहे हैं, जिसमें आज सफलता मिलती हुई दिख भी रही है। बिहार में बहुत संभावना है, असीम संभावना है। अब हमें ये देखना होगा कि उस संभावनाओं को कैसे हम तलाशते हैं और कैसे उद्यमिता के जरिए बिहार को आगे बढ़ाते हैं। कैमरामैन नवीन के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़। मशरक़ी चंपारण जिले के पताही ब्लॉक के झूली पंचायत के मुखिया को गवर्नर एजाज से नवाजेंगे। गुड गवर्नेंस डे के मौके पर रियासत के खुसूसी मुखिया एजाज के लिए उनका इंतखाब किया गया है। खुसूसी रिपोर्ट। बिहार सरकार की योजनाओं को सफलता से धरातल पर उतारने के लिए राज्यपाल कुछ मुखिया को सम्मानित करेंगे, जिनमें एक नाम जिहोली पंचायत के मुखिया विकास कुमार उर्फ निक्को सिंह का भी शामिल है। ये सम्मान 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के खास मौके पर राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में किया जाएगा। मुखिया विकास कुमार के सम्मान से न सिर्फ उनकी पंचायत बल्कि पूरे जिले के लोग काफी खुश हैं। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के अवसर पर राजभवन में विशिष्ट मुखिया के रूप में जो है मुझे वहां सम्मानित करने के लिए बुलाया जा रहा है। बड़ी खुशी की बात है। यह सम्मान मेरे पंचायत वासियों को हम समर्पित करते हैं। इनके सहयोग, स्नेह और प्रेम का देन है कि यह सम्मान मिल रहा है। मुखिया विकास ने जिहोली पंचायत में मनरेगा फंड का इस्तेमाल करते हुए कई महत्वपूर्ण विकास योजनाओं को जमीन पर उतारा है, जिनमें मनरेगा पार्क का निर्माण, जल जीवन हरियाली अभियान, पोखरों का जीर्णोद्धार, स्कूलों की बाउंड्री वॉल से लेकर यात्री शेड का निर्माण, मंदिर का 4 दीवारी, पुस्तकालय का निर्माण और सोलर लाइट योजना भी शामिल है। अंग्रेज के बाद अगर जिहुली पंचायत में पहला मुखिया विकास कुमार उर्फ निक्कू सिंह, ऐसा काम अतना दिन में न भेल है जितना काम ये मुखिया के काल में हो रहा है। मिडिल स्कूल में छड़की जोड़ायल है, स्कूल बनल है, हाई स्कूल में छड़की घेरायल है। बिहार सरकार के द्वारा हम लोगों को सम्मानित किया गया हमारे पंचायत को, मुखिया जी के विकास कार्य को। यह अनोखा पहल है। हर गांव में इस तरह का होना चाहिए, इस तरह की योजना बनानी चाहिए। विकास कुमार के अलावा चुने गए 4 अन्य विशिष्ट मुखिया में जहानाबाद जिले के मखदुमपुर प्रखंड के पुंदहा पंचायत मुखिया निभा कुमारी, बक्सर जिले के नवानगर प्रखंड के आथर पंचायत की मुखिया रेखा देवी, नालंदा जिले के गिरियक प्रखंड के चोरसुआ पंचायत के मुखिया चंदन कुमार और सीतामढ़ी जिले के सोनवर्षा प्रखंड के मुखिया अरुण कुमार चौधरी का नाम शामिल है। दूरदर्शन समाचार के लिए पूर्वी चंपारण से सचिन कुमार की रिपोर्ट। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज तकर्रुरी मुहिम रोजगार मेले में 71,000 से ज्यादा नौजवानों के दरमियान तकर्रुरी नामा तकसीम किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा, हिंदुस्तान के नौजवानों की सलाहियतों और हुनर का भरपूर इस्तेमाल हुकूमत की अव्वल तरजीह है। वज़ीर आला नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा मगरबी चंपारण से शुरू। पहले मरहले में 6 जिलों की यात्रा होगी। और नई दिल्ली के भारत मंडपम में आइए हौसला अफजाई करें बिहार विजन 2047 का इनेकाद। ये थी अब तक की खबरें। आदाब।